आज वर्तमान में बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं और सबकी अलग अलग साधक संख्या है, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं भी हैं। सबकी अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। ईश्वर के विषय में, ब्रह्मांड के विषय में, सत्य के विषय में सबकी अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं। लाखों लोग उनके चंगुल में फंसे हुए हैं और वो उन्हीं गुरुओं को भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं। कोई इस ब्रह्मांड को सतलोक कहता है, कोई सचखंड कहता है। तो लोग उनके चक्कर में फंसते क्यों हैं? ऐसी क्या चीज़ उनके पास है कि लोग उनके चक्कर में बहुत बड़ी संख्या में फंस जाते हैं? सबसे बड़ा इसके पीछे जो कारण है वो है अध्ययन की कमी। हम अपने ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते और गुरु जो भी बातें कहता है, तथाकथित जो गुरु होता है, जो भी बातें वो कहता है, लोग उनकी बातों को ऐसे के तैसे मान लेते हैं। जैसे उन्होंने बात कही वही बात पूरी तरह से मान ली। एक तो उनके पास साधुओं का बड़ा संख्या बल होता है। संख्या बल होने की वजह से लोगों को लगता है कि इतने लोग पागल थोड़ी हैं। लेकिन ईश्वर को जब भी जाना जाएगा वो बुद्धि से नहीं, अपने विवेक से या फिर अपने अनुभव से, अपनी अनुभूति से जाना जा सकता है। लोगों की संख्या से आपके मन पर, आपकी बुद्धि पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब कोई कहता कि 21 ब्रह्मांड हैं, कोई कहता है 7 ब्रह्मांड हैं, कोई कहता है 14 ब्रह्मांड हैं। सबकी अलग अलग अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां हैं और संख्याएं हैं। जब ईश्वर इनफिनाइट है, अनंत है, अखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक है। ब्रह्मांड भी एक ही है, अलग अलग नहीं है। सब कुछ ईश्वर का ही है, सब कुछ पर ब्रह्मा, परमेश्वर, परम ईश्वर, परमात्मा का ही है। सबका अलग अलग नहीं है। कोई कहता है काल ईश्वर से अलग है, काल के कुछ अलग ब्रह्मांड हैं जो कि ईश्वर ने काल को दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। काल भी ईश्वर की ही रचना है, माया भी ईश्वर की ही रचना है। हम लोग वैदिक जो ग्रंथ है उनका अध्ययन नहीं करते, इसलिए हमें ज्ञान का अभाव रहता है और हम ऐसे ही अपने जीवन को किसी भी गुरु के पीछे लगकर बर्बाद करते रहते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिनका अध्ययन हमें करना चाहिए, जिसके बारे में हमें ईश्वर का बुद्धि के तौर पर, बौद्धिक स्तर पर कुछ स्पष्टीकरण हो और हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे की ओर अग्रसर कर सकें? तो मेरे पास आज है योग दर्शन। यह एक वैदिक ग्रंथ है, यानी वेद की बातों का ही, वेद की विद्या का ही इसमें प्रसार किया गया है। वेद विद्या में योग का बहुत बड़ा महत्व है। आध्यात्मिक मार्ग पर जब हम चलते हैं तो योग भी आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का एक मार्ग है, आध्यात्मिक यात्रा पर चलने का एक मार्ग है। योग दर्शन की रचना जो है महर्षि पतंजलि ने की थी। ऐसे ही हमारे 6 वैदिक दर्शन हैं, जिनमें सांख्य दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, मीमांसा दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है। इसमें ईश्वर से लेके, प्रकृति से लेके, आत्मा से लेके उससे कैसे मिला जा सकता है, पूरे के पूरे इस विषय में जानकारी आपको मिलेगी और बहुत सूक्ष्मता और गहनता से मिलेगी। योग दर्शन में एक सूत्र आता है जो कि 25वां सूत्र है समाधिपाद का। इसमें लिखा है तत्र नीति संयम सर्वज्ञ बीजम। नीति संयम का मतलब है जो सबसे बड़ा है, यानी उससे बड़ा कुछ है ही नहीं, उसके कंपैरिजन में कोई चीज़ है नहीं, उसको और ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वह पहले से ही अनंत है और अखंड है। जो अखंड होता है और जो अनंत होता है उसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार से हम इन 6 दर्शनों का अध्ययन करना चाहिए, सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए, सिस्टमैटिकली अध्ययन करना चाहिए। और फिर बात आ जाती है ब्रह्म सूत्र और उपनिषद की भी। तो हम लोगों को ये चाहिए, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि ब्रह्म सूत्र जो कि वेद व्यास जी का भाष्य है और उनकी एक रचना है, उसका अध्ययन हमें बहुत जरूरी होता है, जिसमें ईश्वर की पूरी सूक्ष्मता के साथ बौद्धिक स्तर से ऊपर उठकर वर्णन किया गया है। वह जरूर से जरूर हमें पढ़ना चाहिए। यदि हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं, इन ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं,
तो हम बहुत सारे गुरु घंटालों से बच सकते हैं और अपने जीवन का सही प्रयोग, अपने समय का सही प्रयोग आध्यात्मिक यात्रा के लिए कर सकते हैं। तो योग यात्रा भी एक आध्यात्मिक यात्रा भी है। तो आप लोगों को योग को सीखने के लिए योग दर्शन का अध्ययन करना अति आवश्यक हो जाता है, तभी आप योग को समझ पाएंगे। ऐसे ही ब्रह्मसूत्र में परमेश्वर को प्राप्त करने का ज्ञान मार्ग बतलाया गया है। ज्ञान मार्ग के द्वारा भी ईश्वर को, परब्रह्म को, अपने आप को जाना जा सकता है। तो ऐसे हमारे ग्रंथों में अलग अलग मार्ग हैं, जिसकी जैसी वृत्ति होती है वैसा ही वह मार्ग चुन लेता है और उस पर आगे की ओर चलता है और एक दिन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है।